बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती क्या है। सो सपोज कीजिए दीज आर द रिएक्टेंट्स ए प्लस बी। ठीक, अब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, दीज आर द रिएक्टेंट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके पास इतनी तो एनर्जी होती है, इतनी तो एनर्जी होती है कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ओके, सो सी प्लस डी इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ना इनके पास, इन्हें हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक, या एक्टिवेशन एनर्जी भी हम कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली रिएक्टेंट्स के पास होती है और ये बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये आपस में सही से मिल नहीं पाते और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक, सो द क्वेश्चन arises here how enzyme are able to accomplish such effective catalysis and why thermodynamically favorable reaction do not proceed on their own at relatively rapid rates in the absence of enzyme। अब बेसिकली यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि एंजाइम की गैर मौजूदगी में, एंजाइम की एब्सेंस में ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ना, ये क्यों नहीं परफॉर्म हो पा रहे। ठीक है ना, ये मतलब एफिशिएंटली परफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहे। ठीक, सो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। सो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सपोज दिस इज एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये बेसिकली सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये एंजाइम जो है ना, सपोज ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, सपोज दिस इज अ पेप्सिन और पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को तोड़ना। सो सबस्ट्रेट इज अ प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है ना, ये जो अमाइनो एसिड के बीच में, दिस इज अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो ये पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को तोड़ेगा इनटू द अमाइनो एसिड और ये जो बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसको तोड़ेगा। ठीक, सो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रिक्वायर्स द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर दिस रिएक्टेंट्स मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर। अच्छा, बेसिकली ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक किस्म का क्या है, बैरियर है। ठीक है ना, बैरियर है, रुकावट है। क्यों, क्योंकि इसी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वजह से रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब एंजाइम्स जो होते हैं ना, एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है ना, इसे बेसिकली कम कर देते हैं। जब ये कम हो जाएंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट्स है ना, ये इजीली फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that is required to activate atoms or molecules। अब ये atoms और molecules क्या हैं, these are the substrate to a condition in which they can undergo chemical transformation। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दिस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। ठीक है ना, सबस्ट्रेट को चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। लेकिन अब ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें नहीं चाहिए होती, इसलिए एंजाइम क्या करता है, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है ताकि हम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन हमें ज्यादा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत है। ठीक है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कैसे होगी, एंजाइम की मौजूदगी में। ओके, सो इन नॉन लिविंग सिस्टम, अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए हम गिलास का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ गिलास एंड इट इज अ नॉन लिविंग सिस्टम। हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है ना, अब बेसिकली ये गिलास है। ठीक है ना, अब ये गिलास के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं।
गिलास क्या है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। दीज आर द मैनी मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस गिलास को हीट दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको काफ़ी सारी हीट दे रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये आपस में इधर इधर होंगे, ठीक है ना, ये इधर इधर होंगे, वाइब्रेट करेंगे और काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ठीक। अब ये जो इनकी एक किस्म की जो एनर्जी है ना, जैसे ये टकरा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी एक किस्म की क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ओके, सो हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन एंड वर्क एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे गिलास को अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट होंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक। बट इन लिविंग सिस्टम दिस हीट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, हम लिविंग बींग्स के अंदर ये इस हीट की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास एंजाइम है और ये एंजाइम जो है ना, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देंगे, ठीक। बिकॉज द बायोमॉलिक्यूल्स आर सेंसिटिव टू हीट, ठीक है ना, ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड है, लिपिड है, ये हीट से सेंसिटिव है, यानी कि आप इनको ज़्यादा हीट देंगे ना तो ये डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, इन बायोमॉलिक्यूल्स की डेथ हो जाएगी। So the system decrease the amount of his activation energy by enzyme. अब एंजाइम के जरिए क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम किया जाता है। The important role played by enzyme during reaction is that they lower the activation energy of the reaction, ठीक है ना, एंजाइम का काम यही होता है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट्स आपस में मिले और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। The enzyme reacts with the energy rich and energy poor molecules, ठीक है ना। अब ये molecules क्या है, ये बेसिकली सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये एंजाइम है ना, ठीक है, ये बेसिकली सबस्ट्रेट जो ये यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना, उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ना, सपोज ये मैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक किस्म का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें से क्या होगा कि प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहें या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहें, बात एक ही है। ओके, द एंजाइम रिएक्ट विद द एनर्जी रिच एंड एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दीज आर द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इज द एनर्जी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक्स इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये फिर प्रोडक्ट एंड एंजाइम में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय द एंजाइम, ठीक है ना। अब एंजाइम की वजह से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो लो हो जाती है। बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम, अच्छा अब एक्शन इक्विलिब्रियम हम कहते हैं, अच्छा अब एक्शन इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो है ना, उन रेशियो में कोई चेंजिंग ना आए। जैसे सपोज दिस इज अ रिएक्टेंट, ए इज अ रिएक्टेंट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक, ठीक है। सो पी इज अ प्रोडक्ट। अब सपोज कीजिए ए जो कि रिएक्टेंट है, इसका रेशियो है सपोज 2 और ये जो प्रोडक्ट है इसका भी रेशियो है 2, ठीक है ना। अब ये जो 2 है ना, इस 2 रेशियो में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे एक्शन इक्विलिब्रियम, यानी कि रेशियो जो है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, इनके रेशियो में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक। सो एक्शन इक्विलिब्रियम हम कहते हैं रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज नेवर अल्टर्ड, जो कि चेंज ना हो, सेम ही रहे। अच्छा अब इस डायग्राम के ऊपर आप फोकस करें। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये बेसिकली रिएक्टेंट्स हैं एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जब एंजाइम नहीं है ना, तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये ऊपर तक है। लेकिन जैसे ही एंजाइम आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इतनी हो गई, कम हो गई।
और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टेंट जो है ना, ये बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए।